दोस्तों नमस्कार। हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट स्कीम मनरेगा के ऊपर कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी में युद्ध छिड़ा हुआ है। सरकार ने अचानक से एक बिल लाया, जी राम जी, वीबी विकसित भारत, जी राम जी। अब बहुत देखिए, अगर सरकार का इरादा सही भी है तो इतनी जल्दबाजी से और बिना कंसल्टेशन के इस तरह के बिल लाते हैं तो आपके मंशा पर सवाल उठता है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप विपक्ष से आपकी बनती नहीं है, लेकिन और भी स्टेक होल्डर्स हैं ना। कई सारे NGOs हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए काम करते हैं, कई सारे लेबर यूनियंस हैं। आपको उन सब से भी बात करनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। देखिए, अंततः ये एक जमहूरियत है, ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने कंसल्टेशन, बातें करना। अगर आप खुद ही सारा फैसले लेने लगेंगे तब तो ये तो तानाशाही हो जाएगा, फिर लोकतंत्र कैसा। तो सरकार अगर ऐसा बिल लाने वाला था जिसका देखिए सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब राज्यों पर पड़ता है। मुझे याद है कि मनरेगा से पहले कितना ज़्यादा माइग्रेशन होता था। मनरेगा आने के बाद गरीब राज्यों से गरीब किसान मजदूरों का पलायन कम हुआ है। मैं नहीं कहूँगा ख़त्म हुआ है, पर कम हुआ है। मनरेगा के तहत लोगों को अपने ही गांव में, अपने ही एरिया में रोजगार मांगने का कानूनी अधिकार था। अब क्या हुआ इस कानून में लोकेशन ऑफ साइट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। सरकार तय करेगी कहाँ पर काम होना है, कहाँ पर काम नहीं होना है। नाम में देखिए कुछ नहीं रखा, आप जी राम जी रख लीजिए, सीता जी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। कानून मेरिट होता है उसमें, प्रावधानों में। तो अभी सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि चलो 100 से 125 दिन बढ़ा दिया है, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या किया कि जो फंड है, पहले था कि 90:10, आपने कर दिया 40:60 का रेशियो, यानी 40% स्टेट वहन करेगी। आप सोचिए, ये कानून सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद गरीब राज्यों के लिए था। गरीब राज्यों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भी पड़ रहा था। अब गरीब राज्य तो कहेंगे कि हमारे पास भाई पैसा ही नहीं है। आपने कहा 10% से सीधा 40% बढ़ा दिया। खासकर जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो तो कहेंगे कि भैया हम लागू ही नहीं करेंगे, हम अपना अलग एम्प्लॉयमेंट कानून ले आएंगे। तो ये समय सही नहीं था और गरीब राज्यों पर ये एक नाजायज़ कदम है।